8 रुपए प्रति लीटर पे खरीदता है। 8 रुपए प्रति लीटर रुपए पे खरीदता है दूध। दूध कितना है? 8 रुपए। और उसमें पानी मिलाकर 9 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 40% क्या कमाता है? मुनाफा। ये पानी है, पानी का मूल्य क्या है? 0। अब देखिए 9 रुपए में बेचा है तो 9 का वैल्यू जो है 140%। ठीक है, 140% का वैल्यू है 9। 140% को हम लोग बोलते हैं 7/5 का वैल्यू है 9। 5 से गुणा हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 45/60। तो एक मतलब 100%, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। छोड़िए, 1% का मान हो जाएगा 9/140। 100% जो होता है वो होता है क्रय मूल्य। बताए थे कि क्रय मूल्य रखा जाएगा, विक्रय मूल्य नहीं रखा जाएगा। तो 9/140 गुणे 100, ये 5 हो जाएगा और ये 7। 45/7 रुपया, यानी 7 छक्के 42। 7 छक्के 42, 6 दशमलव कुछ रुपया आएगा। ठीक है, तो यहां रखेंगे 45/7। अब इसमें से घटाइए, तो 0 घटाएंगे तो वही आ जाएगा 45/7। और इसको घटाएंगे, देखिए कैसे हम घटा रहे हैं। 7 अठे 56, ये 56 हुआ और ये 45। 56 में से 45 गया, 11/7। ऐसा में अब इसको काटेंगे, नीचे वाला 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना आपका? अच्छा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 45/11। दूध 45 है और पानी क्या है? 11। बस ये तो बताना है। पूछा है पानी और दूध का अनुपात बताइए, उल्टा पूछ लिया है। पानी और दूध का क्या हो जाएगा? वाटर और मिल्क हो जाएगा आपका 11/45। आंसर हो जाएगा, लगा लीजिए। अब जो आता जा रहा है उसको लगाते जाइए, ठीक, तब डबल वाला शुरू किया जाएगा। आधार सही हो गया, ठीक। आगे बढ़ा जाए, बोलिए बोलिए प्रवीण, आगे बढ़ा जाए। एक ग्वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। मूल्य नहीं, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16% लाभ कमाता है। यदि वह 28 लीटर मिश्रण बेचता है तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? बताइए, बनाइए। एक ग्वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16% लाभ कमाता है। ये सवाल थोड़ा अलग है, तो दूध की मात्रा दी नहीं गई है। ट्राई करिए, ट्राई करिए, इसमें देखिए क्या अंतर है, हम तो बताइए करेंगे। लगाइए, देखिए कितने लोग लाख लगा लेते हैं।
16 सही 2/3%। आगे जगह है, स्वयं बढ़ जाइए। गाड़ी आप लोग आराम से चलाए करिए, जो भी चलाते हैं। हेलो, कंसेप्ट है जो आपको समझाएंगे, पहले लगाइए। दूध में जितना पानी मिलाया जाता है, दूध में जितना पानी मिलाया जाता है वही लाभ होता है। मान लीजिए शुद्ध दूध है और आप कह रहे हैं कि हम जितने में खरीदे हैं उतने ही में क्या कर रहे हैं, बेचे, कोई लाभ होगा? तो लाभ कमाने के लिए आप जितना पानी मिलाएंगे उतना ही आपको क्या होगा, लाभ। यानी दूध में मिलाया गया पानी क्या होता है, लाभ। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा। 16 सही 2/3% क्या है, लाभ, मतलब 1/6। यानी आप कह सकते हैं मिश्रण जो था, ऐसे दूध जो था वो 6 था और इसमें पानी कितना था, 1 था। सही है? नहीं सही है। दूध इसमें कितना था, 5 था और पानी कितना था, 1 था। तब जाके जो हमारा लाभ आया था, लाभ मिश्रण में लाभ आया था 1/6। टोटल 6 में से 5 दूध था और 1 पानी। ऐसा में तो मिश्रण कितना हो गया, कुछ गड़बड़ी हो रही है। पहले इतना उतारिए, उतारिए, हम देख रहे कुछ गड़बड़ी नहीं हो रहा है। उतारिए, बता। ये हो गया आपका दूध, ये हो गया कितना, दूध, और ये हो गया पानी। ठीक, तो मिश्रण हमारा कितना हो गया, मिश्रण कुल कितना हो गया, 7। और इसी 7 का वैल्यू कितना दिया है, 28। एक का वैल्यू कितना होगा, 4। यानी 24 लीटर मिश्रण में, 24 लीटर दूध में 4 लीटर क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। 4 लीटर पानी मिलाया गया। इसका उत्तर क्या होगा, 4। अब ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा समझा रहे हैं आप लोग को। यह दिखाई दे रहा है, मान लीजिए 25% लाभ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 4 लीटर क्या है, दूध है और उसमें 1 लीटर क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, और कुल मिश्रण कितना हो गया, कुल मिश्रण हो गया हमारा 5 लीटर। ठीक, इसी तरह से अगर 20% लाभ है, 20% क्या है, लाभ है, तो 1/5 ये होता है, तो 5 क्या है, दूध है और 1 क्या है, पानी है, और कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण हो जाएगा 6। ऐसा में नहीं समझ में आ रहा है तो उतार लीजिए। 2 एग्जाम्पल से आपको समझा दिए। तो 16 से 2/3% लाभ का मतलब हो जाएगा 1 पानी और 6 दूध, कुल मिश्रण हो जाएगा 7। 7 का वैल्यू 28 दिया है, 1 का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी पानी मिलाया गया है 4 लीटर। गुलशन आए हैं, पास 20 लीटर शुद्ध दूध है और वह उसमें 9 लीटर पानी मिलाता है। शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपया प्रति लीटर है।
ग्वाला का लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वह उसे क्रय मूल्य पर ही बेचता है? लाई एक ग्वाला के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, वह उसमें 9 लीटर क्या मिलाता है? पानी मिलाता है। शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपया प्रति लीटर है। ग्वाला का लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए दूध है कितना? 20 और उसमें क्या मिलाता है? पानी मिलाता है कितना? 9 लीटर। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 9 का लाभ होगा कितने पर? 20 पर, यानी 45%। 45% लाभ होगा। इसको ऑप्शन सुधार लीजिए 45%। बाकी मूल्य से कोई मतलब नहीं। दूध में जो पानी है वही लाभ है। क्वेश्चन लाने पहला है, चलिए बहुत अच्छा। जो लोग नहीं लगा पाए वो ध्यान से देखिए। एक को 25% लाभ पर बेचा गया है और एक को 10% हानि पर बेचा गया है और ओवरऑल एक 10% का लाभ हुआ है। ऐसे बना लेंगे, यानी पहली वस्तु जो हो जाएगी 20 और दूसरी वस्तु हो जाएगी 15। 4 संबंध 3 के अनुपात में है। पहला संबंध दूसरा, 4 संबंध 3 के अनुपात में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु परसेंटेज मान पूछ रहा है, इसलिए सैकड़े मान लीजिए पहला 400 है और दूसरा कितना है? 300। तो 400 को 20% हानि पर बेचेंगे। 400 का 20/100 कितना हानि हुआ? 80 रुपये। ये माना हुआ अपने तरफ से। और 300 पर 6% का हानि हुआ है, कितना हुआ? 18। तो बताइए टोटल हानि कितना हुआ? 98। 98 हानि हम अपने तरफ से माने हैं और इसी 98 का वैल्यू जो है 294 दिया है। यानी एक का वैल्यू कितना है? 3। इस 400 का वैल्यू कितना हुआ? 4×3 1200। इसका क्रय मूल्य 1200 और इस 3 का वैल्यू 3 तरीका 900। इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 900। लगाइए लगाइए। कुछ सवाल जिंदगी में पहली बार लगाया जाता है, ठीक, फिर उसको सीख लिया जाता है, ऐसे लगता है। यहाँ मिश्रण और लाभ हानि को मिला दिया है। तो लाभ हानि का तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आप एलिगेशन का प्रयोग किए हैं कि नहीं किए? हिंदी का पिलाए ना सब लोग। हम लोग गुण संधि पढ़ लिए थे ना। एक व्यक्ति 3 प्रकार की वस्तुएं ए, बी और सी को क्रमशः 15%, 25% और 40% लाभ पर बेचता है। ए और सी से कुल मिलाकर 30% लाभ होता है और तीनों वस्तुओं से 28% का लाभ होता है। तीनों प्रकार की वस्तुओं की अलग अलग संख्या होती है। बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल एलिगेशन का क्वेश्चन है। बनाइए। मार्क ला
आप जीने आए हैं? मरने में जो मजा है वो जीने में नहीं है। पूरी जिंदगी जीते हैं क्योंकि हमको एक दिन मरना है। ठीक, मरना सच्चाई है और जीना क्या है? गलत है, बड़े फ्रेब है, बम है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या हुआ? नहीं भाई, सुसाइड करना सबसे बुज़दिल लोगों का काम है। कायर और डरपोक लोग सुसाइड करते हैं। जो हिम्मती लोग होते हैं, पर्दा ठीक करिए ना, घरवा पर्दा कैसे रही है रोशन। चलिए उधर ना बोलवाइए। 115 पहले वाले पे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 115 दूसरे वाले पर 125 हो गया। और ए और सी से ए और सी, पहले ए और सी को लेते हैं। ए को 115 हो गया और सी का कितना है? 140 हो गया और ए और सी से 30 हो गया। यहां से निकलेगा 10 समंदे 15, यानी 2 समंदे 3। ये ए और सी का अनुपात है। ठीक, ए और सी का अनुपात हो गया 2 समंदे 3। सीरियल मेंस में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, अब ए प्लस सी 2 समंदे 3 निकल गया, बी भी मिल जाता तो काम बन जाता। अब कह रहा है कि ए और सी से 30 हुआ है। चलिए, ए प्लस सी से कितना है? 30, 130 हो गया। और बी से कितना है? 25, तो 125। और तीनों प्रकार के वस्तुओं से कितना मिला है? 28। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी ए प्लस सी संबंधे बी हो जाएगा 3 संबंधे। अब आप यहाँ एक चीज समझिएगा, ए संबंधे सी जो है वो दिया है 2 संबंधे डी, और ए प्लस सी यहां पर दिया है 3। यहां ए और सी मिलकर कितना हो रहा है? 5। और यहाँ ए और सी मिलकर कितना हो रहा है? 3। तो दोनों को पहले बराबर करिए। बराबर कैसे कर रहे हैं? यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो दोनों का लॉसअप 15 होता है। यहाँ वैसे गुणा कर दे रहे हैं, किससे? 3 से गुणा करिए और यहाँ किससे गुणा कर दीजिए? 5। तो हमारा जो अनुपात आएगा, मैं लिख रहा, देखिएगा कलर को लीजिए। ए संबंधे सी आ जाएगा हमारा, 3 से गुणा करेंगे तो 6 संबंधे 9, और ए प्लस सी और संबंधे बी हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 15 संबंधे 10। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ए और सी में 6 संबंधे 9 का संबंध है और ये मिलाकर 15 है। ए और सी मिलाकर यहाँ पे क्या है? 15 है। अब देखिए हम लिख रहे हैं ए बी और सी। ए जो है वो 6 है और सी जो है वो क्या है? सी नहीं, बी जो है वो कितना है? 10। बी जो है वो कितना है? 10। सी के बारे में सोचिए। सी का वैल्यू 9 हो जाएगा ना। ठीक, सी का वैल्यू कितना हो गया? 9। 6, 10 और 9। कुछ इसमें छूट रहा है क्या? नहीं नहीं, किसी का वैल्यू दिया होना चाहिए। किसी का वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो फिर मान कैसे आएगा? इसमें कुल वस्तुओं की संख्या होनी चाहिए। प्रश्न की हम देखते हैं।
बात रही, देखिए छूटा हुआ था, यह लिख लेंगे यदि कुल वस्तु 50 है, यदि कुल वस्तु क्या है 50, पहले देख लीजिए, अभी उतार लीजिएगा आपको, ध्यान से देखिए। ए प्लस ए बी सी निकल गया आपका 6 10 16 9 25, 25 का वैल्यू कितना हो गया 50, एक का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी इस 6 का वैल्यू हो गया 12, इस 10 का वैल्यू हो गया 20 और इस 9 का वैल्यू हो गया 18, यानी वस्तुओं की संख्या 12 20 क्या है 18। सवाल को पूरा उतारिए और फिर लगा लीजिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी सवाल है, हमको लग रहा है 10 12 15 सवाल। इतना लगा लीजिए, क्या बजे 9:30 हो गया। एक सवाल और हम लोग लगाते हैं, लगाइए। ये 4/9 है, 10 सही 4/9। लग गया। एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के कुल 960 पेन इस प्रकार खरीदे कि उसे तीनों प्रकार के पेन पर इतना 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 लाभ हुआ। पहले 2 प्रकार के पेन पर इतना, जबकि सभी पेनों पर 12/2/3% का लाभ होगा। तीनों प्रकार के पेनों की संख्या, ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्रकार का पेन 110 और दूसरा प्रकार का पेन 111, ठीक है, और ये हो जाएगा 110 सही 4/9, यहाँ निकालना है 110 सही 4/9, 110 सही 4/9। यहां से अगर हम लेते हैं तो 110 प्लस 4/9 है, इसमें से 110 घटेगा तो आएगा 4/9। समझ में आ रहा है, बोलिए सुनो। और 111 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 5/9, क्योंकि 5/9 में 5 और जुड़ेगा तो 111 हो जाएगा। नहीं घटाने आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बस घटाइए। 110 990 ऐसे होगा 994/9, ऐसे होगा बीच वाला, ये होगा 1 और ये होगा 110। ये 9 गुणा करेगा तो 990 हो जाएगा, और ये 9 गुणा करेगा तो 999 हो जाएगा। अब नीचे वाला 9 हटा देंगे तो 994 में से 990 गएगा क्या होगा 4, और 999 में से 994 घटेगा क्या आएगा 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। एक बार रखिएगा, 5 संबंधे 4, ठीक। अब कह रहा है कि पहले 2 प्रकार के पेड़ पर इतना हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 100 पहला और दूसरा जो है वो है 110 सही 4/9, और तीसरा जो है वो क्या है 14, ठीक, तीसरा जो है वो 14 है, और सभी पर है 112 सही 2/3। बदलिए, इसको बदलते हैं, 112 सही 2/3। अगर इसमें 1/3 जोड़ दे तो 113 हो जाएगा, और यहां से घटाएंगे तो आएगा 1 सही 1/3। यहां घटाएंगे, घटा लेंगे आप लोग, ठीक है, बदल के लिख ही दे रहे हैं।
ठीक है, इसको लिखेंगे 994/9 और इसको लिखेंगे 114, 126, कितना हो जाएगा 1026/9, 1026/9 और ये हो जाएगा 336, 336 तो 338/3 होगा, फिर 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 3 8 24, 3 3 का 9 2 11, 3 एकम 3 1 4, 3 3 का 9 1 10, 1014/9। समझ पा रहे हैं आप कैसे किए हम? समझ पा रहे हैं कैसे किए हैं? इसको 994/9 समझ गए होंगे। और ये तो डायरेक्ट 114 है तो इसमें 9 से गुणा कर दिए हैं, 1026 क्या आ गया 9, काटेंगे तो 114 आ जाएगा। इसको बदल दिए हैं तो आया है 338/3, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा इसलिए किए है कि इसका भी नीचे क्या आ जाए 9 आ जाए, तो हो जाएगा 1014/9। अब सब में से 9 हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसीलिए ऐसा किया है। 994 1014 में बचेगा कितना 10, और 1026 और 14 में कितना बचेगा, हाँ यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 20 बचेगा और यहाँ बचेगा 12, यानी 4 3 12, 4 5 20, 3 समंदे 5। अब हमको बुलाइए नहीं, ठीक, हमको लगा लेने दीजिए, ठीक। यहाँ हो जाएगा पहला प्लस दूसरा और संबंधे तीसरा, क्या जाएगा 3 संबंधे 5। यहाँ पर पहला और दूसरा मिलाकर 9 है और यहाँ पर पहला और दूसरा मिलाकर कितना है 3 है भाई, पहला और दूसरा कितना है 3 है, इसको भी 9 कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा कर देना। अब देखिए ऐसे आया है, पहला और दूसरा जो आया है वो आया है आपका 5 संबंधे 4, और पहला प्लस दूसरा संबंधे तीसरा जो आया है, इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 संबंधे 15। यहां से निकलेगा आपका, यहां से निकलेगा ए बी और सी। ए का मान कितना हो गया 5, और बी का मान क्या हो जाएगा, मैंने पहला दूसरा तीसरा है, पहला दूसरा और तीसरा 4 हो गया, और तीसरे का मान क्या हो गया 15, 5 4 9 और 15 9, 15 9 24, तो टोटल 24 का वैल्यू दिया है 960, एक का वैल्यू हो जाएगा 40, एक का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो इस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 5 का वैल्यू हो जाएगा 200, 4 का वैल्यू हो जाएगा 160 और 15 का वैल्यू हो जाएगा 600। इसका आंसर हो जाएगा 200 160 600, लगा लीजिए। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, कल इसी पे और भी सवाल हम लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं लगा